देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज 30 kgs. If the average weight of girls is 24 and that of the boys is 32, then what is the number of girls? ठीक है, इनको दो वेज से हम करेंगे, पहले एक मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे और एक फिर एक नॉर्मल अप्रोच से करेंगे. देखो मिक्सचर एलिगेशन में क्या करना होता है, आपको 5 सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं. अ, ये 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए. अब देखो सर्कल्स में चीजें लिखने कैसे होती हैं. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम एवरेज किसी एक चीज का एवरेज लिखते हैं, जैसे इस केस में हम एवरेज बॉयज का लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज गर्ल्स का और यहाँ पे एवरेज कंबाइंड मतलब क्लास का. और फिर यहाँ पे क्या आता है, ये बॉयज लिखे ना, तो यहाँ पे बॉयज कितने क्लास में, यहाँ पे गर्ल्स कितने क्लास में, ऐसे यहाँ पे चीजें लिखी जाती है. अभी रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस ही पता चलता है कि कहाँ पे क्या लिखा जाता है ऐसे. अब 100 स्टूडेंट्स है, एवरेज वेट कितना है पूरी क्लास का 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे. Average weight of girls is 24. Okay, this is 24 and that of the boys is 32 kgs. ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा, और 30 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा. और ये कैंसिल अगर होगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. ठीक है, ये हमारा निकल गया. मतलब टोटल बॉयज कितने आ रहे हैं 3 और गर्ल कितनी आ रही है 1. मतलब हमारी क्लास में 4 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने बच्चे दिए गए क्वेश्चन में, 100 स्टूडेंट्स है. तो 4 को जब मैं 25 से करूंगा तो 100 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो इसको भी 25 से कर देता हूँ और इसको भी 25 से. तो बॉयज हो गए 75 और गर्ल्स हो गई 25. हमसे पूछा क्या गया था, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, तो 25 इसका हो जाएगा. अब देखो अगर इससे नहीं करना होता तो फिर डायरेक्ट हम वैसे कैसे करते, मतलब फॉर्मूला लिख के क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इस क्लास में हमें बोला गया कि एवरेज कितना है वेट, टोटल क्लास का 30 है, सम हमें नहीं पता है सम क्या क्लास का, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100. तो इससे जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा. अब बोला गया कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 24. ठीक है, तो अगर हमें गर्ल्स का एवरेज निकालना है, सम ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, हमें नहीं पता, एवरेज वेट कितना है 24. ऐसे ही सम ऑफ बॉयज हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज भी हमें नहीं पता है, और लेकिन एवरेज वेट बॉयज का हमें पता है. तो अगर यहाँ पे मैं सम ऑफ गर्ल्स निकाल के देखूँ, दैट वुड बी 24G एंड सम ऑफ बॉयज वुड बी 32B. अब अगर इसी को मैं यूज करूँ, SN क्या होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, ये 100 है, ये हमें पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी. और हमें यहाँ से दूसरी वैल्यू भी पता चल जाएगी कि SN क्या होता है. SN मतलब पूरी क्लास का टोटल ना, मतलब बॉयज और गर्ल्स का टोटल. मतलब बॉयज का टोटल कितना है 32G और 32B, और गर्ल्स का टोटल है 24G, और ये किसके इक्वल है 3000 के. ये 2 से तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, 4 से ही कैंसिल हो जाएंगे. 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, और ये आ जाएगा 750. यहाँ पे लिख लेते हैं. ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट ये 4B आ जाएगा, ये 3G आ जाएगा, और 750 का हाफ हो जाएगा 375. और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, जो फर्स्ट B प्लस G इज इक्वल्स टू 100. इसको सॉल्व कर लो, एलिमिनेट करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75. देखो B अगर 75 आ गया, फिर से B 75 आया, तो गर्ल्स कितनी होंगी 25. तो वही सेम ही आंसर आता है. बस अगर देखा होगा ये वाला थोड़ा जो मैंने अभी सॉल्व किया, ये सब लंबा गया और ये कितना छोटा गया, लेकिन इसके लिए बस प्रैक्टिस करोगे ना, तो जाके वाली अप्रोच पता चलेगी कि मतलब कहाँ क्या लिखना है, इससे ज्यादा तेज होगा.